एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने पूरे इतिहास में सबसे ज़्यादा युद्ध लड़े और सबसे ज़्यादा युद्ध जीते। उससे पहले या उसके बाद ना किसी ने इतने युद्ध लड़े और ना ही किसी ने इतने युद्ध जीते। वह शख्स जिसे इतिहास द ग्रेट नेपोलियन बोनापार्ट या द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जानता है। नेपोलियन बोनापार्ट से जुड़े 9 हैरान कर देने वाली बातें। नंबर 9। नेपोलियन बोनापार्ट अपनी पूरी जीवन काल में 76 युद्ध लड़े, जिनमें से 68 युद्ध में जीत हासिल की। उन्होंने अपने मजबूत इरादे और अटूट हौसलों के साथ दुनिया के एक बड़े हिस्से पर अपना दबदबा कायम कर विश्व को अपनी ताकत और बहादुरी का परिचय करवाया। नंबर 8। इतने युद्ध जीतने वाला नेपोलियन बोनापार्ट एक छोटे कद का इंसान था, जिसकी हाइट 5 फीट 2 इंच का था। जब नेपोलियन इटली आया तो फ्रांसीसी सेना ने उनका मजाक उड़ाया कि इतना छोटा हमारा जनरल है। नंबर 7। नेपोलियन एक शातिर दिमाग वाला था। वह किसी युद्ध को जीतने के लिए दुश्मन इलाके की सेंटर में हमला करता था और अपनी बाकी टुकड़ियों के द्वारा सेना को 2 तरफा घेर लेता था। नंबर 6। 1793 में जब इंग्लैंड की सेनाओं ने फ्रांस के टूलो शहर पर अपना कब्जा जमा रखा था, तो नेपोलियन को एक सैनिक की टुकड़ी का कमांडर बनाकर यह जिम्मेदारी दी गई कि वो किसी तरह अंग्रेज़ों को टूलो से बाहर निकाले। नेपोलियन ने बड़ी चतुराई से अंग्रेज़ों को टूलो से बाहर निकालने का प्लान बनाया और वह सफल भी हो गया। नेपोलियन की इस सफलता ने फ्रांस के बड़े नेताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और उन्हें महज 24 साल की उम्र में ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया। नंबर 5। 1796 ईस्वी में नेपोलियन को इटली में लड़ रहे फ्रांस की सेनाओं की कमान सौंपी गई। जब नेपोलियन इटली पहुंचा तो वहां फ्रांस की सेनाएं ऑस्ट्रिया की सेनाओं से बुरी तरह हार रही थी। नेपोलियन ने इटली आकर फ्रांस की सेनाओं को अच्छी तरह व्यवस्थित किया और वह ऑस्ट्रिया की सेनाओं को इटली से बाहर खदेड़ने में कामयाब हो गए। इस जीत से नेपोलियन फ्रांस के लोगों की नज़र में हीरो बन गया। नंबर 4। नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट बनने के बाद कई बदलाव किए, जिनमें से शिक्षा व्यवस्था, बैंक ऑफ फ्रांस, नेपोलियन कोड थे। इस कोड के मुताबिक सरकारी नौकरी पर जन्म और धर्म के बजाय योग्यता के आधार पर नियुक्ति होगी। इससे पहले सरकारी नौकरी की नियुक्ति केवल राजा के हाथों में होती थी। वो उन लोगों को नौकरी देते थे जो उनका समर्थन करते थे। नंबर 3। फ्रांस में किसी पिग का नाम नेपोलियन रखना गैरकानूनी है। नंबर 2। इतने महान सेनापति होने के बावजूद उसकी कोई शादी सफल नहीं हो सका। 1796 में पहली शादी जोसेफिन नाम के अपने से 6 साल बड़े महिला से की, जिसकी 2 बच्चे थे, लेकिन 1810 में उसका तलाक हो गया। फिर उसके बाद उसकी दूसरी शादी ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसीसी की बेटी मैरी लुइस से हुई, जिसने अपने पिता के साथ मिलकर एक साजिश के तहत नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में परास्त किया और उसने भी छोड़ दिया। नंबर 1। माना जाता है कि नेपोलियन की मृत्यु पेट के कैंसर की वजह से हुई थी, पर कई इतिहासकार यह भी मानते हैं कि इंग्लैंड ने उन्हें धीमा जहर देकर मार डाला।
मृत्यु के बाद उन्हें सेंट हेलेना द्वीप पर ही दफना दिया गया था, परंतु 1840 ईस्वी में उनके अवशेषों को लाकर फ्रांस में दफना दिया गया।